रुपया की चाह हो जाए तो ओवर टाइम भी काम करने में मन राजी हो जाता है, ले जाता है। वही 8 घंटे करने पर हमें 1,000 रुपया मिलेगा, तो 2 घंटे और अगर बढ़ा लें तो इतने रुपया मिल जाएंगे। इतने का आज ले चलेंगे घर परिवार को मतलब कोई भी लक्ष्य रख करके जब हम रुपए का लक्ष्य लगे तो ओवर टाइम करने में थकान नहीं होती, उत्साह होता है कि आज इतने रुपया ज्यादा मिल जाएंगे। ऐसे ही जब आपके हृदय में भगवान से कुछ प्राप्त करने की या भगवान को प्राप्त करने की, दोनों बातें, सकाम या निष्काम, भगवान हमारे सर्वस्व हैं। अगर हमारी कामना भी है तो भगवान से ही है, तो सकामता से या निष्कामता से, भगवान से या भगवान को, दोनों की प्राप्ति की बात अगर तुम्हारे हृदय में एक भी आ जाए तो ओवर टाइम भजन करने का मन करेगा, नहीं करेगा? यार जितना अधिक भजन हो जाएगा उतनी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। संतोष से सुना है भजन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, भजन से ही पाप नष्ट होते हैं, भजन से ही सुख मिलता है। अब हमने साधन पर महत्व नहीं किया, महत्व भोगों पर, संसार के रिश्ते नातों पर, संसार के पदों पर है। तो जबरदस्ती जिसमें मन नहीं राजी कैसे होगा? मन तो राजी संसार में है। तो पहले शास्त्र स्वाध्याय करके, सत्संग करके मन में महत्व पैदा करना है कि हमारे जीवन का परम धन किशोरी किशोर जो हैं, ये शरीर छूटेगा, ये संसार जाएगा। मन अगर महत्व पकड़ ले तो सही आपसे कहते हैं, जब सब सो जाते हैं ना तब साधु जाग करके भजन करता है, कोई जान न पावे और इतना नाम रूपी धन कमावे, हाँ, कि हमारे प्रभु हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। जब अगर कोई कह दिया कि हमने देखा था आप रात में भजन करते, बड़े भजनानंदी है, नहीं नहीं रोज की बात नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए बैठ, वो अपने धन को जैसे छुपाया जाता है ना, ऐसे वो भजन को छुपाता है। कभी भजनानंदी नहीं बनने की चेष्टा करता, त्यागी महात्मा नहीं कहला, वो अंदर से बात। तो महत्व बुद्धि हो गई तो सब चतुरता आ गई। साधन में मन इसलिए नहीं लगता, बराबर दीर्घ काल तक एक रस साधन इसलिए नहीं चलता कि सही माने में अभी साधन भजन में हमारी महत्व बुद्धि नहीं। लोग आ गए, मित्र आ गया, देखो अब हम उससे बात करने लगे, प्रभु को भूल गए। तो भजन से प्रभु से बढ़कर मित्र हुआ ना। कोई भोग आ गया, हम उसे भोगने लगे, इतना स्वाद इतना आनंद, भूल गए प्रभु को। तो भगवान से बढ़कर, नाम से बढ़कर वो भोग हुआ ना। कोई घटना घटी, उसमें विक्षिप्त हो गए, भगवान को भूल, तो घटना प्रभु से भी बढ़कर हुई, अनुकूल हो या प्रतिकूल, ये बातें समझो, सूक्ष्म बातें हैं ये। तो साधन में महत्व कहां है? अगर जैसे अभी आपको एक रतन दे जो कई करोड़ का हो, हीरा टाइप, और आपको कहे चलो निकलो यहां से और पैदल वृंदावन की परिक्रमा लगा के आओ, तो आप बार बार मुट्ठी संभालेंगे, आपकी मुट्ठी में फिर भी देखेंगे है कि नहीं है। अगर आपकी तरफ कोई मिलने या बात करने के लिए आएगा, आप चुरा के भागेंगे, आज नहीं बात कर सकते, कोई जान न जाए। ऐसे भगवत प्राप्ति की मार्ग का साधक चलता है, क्योंकि महत्व बुद्धि उसके नाम में है। यह आदमी आया है, हमारा नाम बंद ना होने पाए, और उसके मुख में नाम लिखना शुरू कर दिया, राधा राधा, हाँ हाँ भैया ठीक है। वो समझ रहा बड़ी एकाग्रता से मुझे देखना, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं, मैं जो देखना चाहता हूं वो देख रहा हूं। कभी जैसे साउंड बजा बड़ी जोर से, उसमें नाम में विक्षेप पड़ता है। घंटों खड़े होकर साउंड के पास अभ्यास किया नाम का, भूखे रहकर, प्यासे रहकर, गर्मी सर्दी अपमान, उस नाम में महत्व बुद्धि हो गई, इसलिए सब कुछ सहन हो रहा, सब में आनंद आ रहा है। भोजन भी नहीं मिल रहा है, रहने का ठिकाना भी नहीं है, लोग उपहास भी कर रहे हैं, आनंद आ रहा है, क्योंकि महत्व बुद्धि उसमें नहीं है ना, महत्व बुद्धि नाम में है, चल रहा है नाम, कैसे बाधित हो जाए। अगर भोगों में तो फिर रुक जाएगा कि यार भोजन नहीं मिला, भोजन मिल जाए तब तो कई कई दिन भोजन अपने लोगों को नहीं मिला। ये काशी में ये इनकी कुटिया तुलसी घाट के ऊपर ही थी ऐसे, तो तुलसी घाट में ऐसे बैठे हुए थे, तभी आए थे, एक पहला पहला मुलाकात, तो संकट मोचन का प्रसाद इतना लेकर, वहां जैसे घाट में 80 घाट में कच्चा था, नीचे बैठते थे तो कोई सतुआ या कोई पेड़ा ऐसे भिखारियों की लाइन में जैसे बैठ जाते थे, तो कमंडल का ढक्कन खोला ऐसे रख दिया और उसमें कोई लड्डू डाल दिया, कोई एक पेड़ा डाल दिया, थोड़ी देर बैठे, उठे चल दिए, जो आया उसे पाया गंगाजल। पहली बार इतना प्रसाद लेके संकट मोचल के आए, उनका बाबा ये प्रसाद ले, तो उनका हम ही क्यों क्यों दे रहे हो, हमने तो आपसे मांगा नहीं ना।
तो उनका महादेव जी प्रेरणा कर रहे हो, संकट मोचन का प्रसाद है, आपकी ही लीला है, आपको ही पाना है। ठीक है। बाबा वो बगल में कुटिया है, चलो। हमका हमारा नियम किसी गृहस्थ के घर नहीं। बोले गृहस्थ नहीं, हम भी बाबा जी है। तो कहा चलो। तो देखा तो वहां सब ठाकुर जी विराजमान थे। तो ये काम ये कासिम करते थे कि कढ़ाई भर के खिचड़ी बना लेते थे। कहते थे बाबा में रोटी बना ला तो आता ले। तो ऐसे सब डाल के सब्जी वगैरह जिसे तहरी कहते हैं, ऐसे बना ले तो ढूंढते। और जहाँ घाटों में होते ला वो बाबा पाओ, तो पत्तल डाल दिया, पूरी कढ़ाई पलट दी। 3-4 दिन के लिए हो जाता था स्टॉक। फिर कभी संकट मोचन की डलिया प्रसाद, ये सब सहन तब हुआ। अब आप समझो पूरे दिन बनारस की घाटे तपने के बाद जब उनमें सहन करते ना, 2 बजे रात्रि तक तो जलन होती, और 3 बजे उठकर गंगा स्नान करके विश्वनाथ जी जाना है। इनकी कुटिया में अगर नींद होती तो इनकी कुटिया में आके होती। छोटा सा एक शायद पंखा था, ऐसे लगा देते, खुला खुला खिड़की थी गंगा जी, तो वैसे हो जाते थे। घाटों में हर कष्ट सहने की सामर्थ्य तब होती जब लगन लग जाए। मुझे लगता है साधन में प्रीति तभी होगी जब लक्ष्य में प्रीति हो जाए। फिर ओवर टाइम भी करने में आनंद आता है। कोई देख ले रहा है, एकांत शांत बैठे, अधिक से अधिक भगवान का सुमिरन नाम जप हो, अधिक मात्रा में सतोगुणी सेवन किया जाए। हमारा खान पान सतोगुणी, हमारा स्वाध्याय शास्त्रों का सतोगुणी, हमारा संग सतोगुणी। तो हमारी वृत्ति जब सतोगुण में रहेगी तो फिर साधन पथ में रहेगी। अगर रजोगुण में चली गई तो भोग प्रधान बुद्धि हो जाती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भोगने की इच्छा की प्रबलता हो जाती है। अगर तमोगुण में चली गई तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, क्रोध, ये वृत्तियां आ जाती हैं। हम शतोगुण का अधिक सेवन करें, मतलब हमारा सात्विक आहार हो, वो भी भगवत समर्पित हो। हम जिनसे बात करें, जिनसे व्यवहार करें, वो परमार्थ संबंधी वार्ता करें। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के ये आदेश है कि मेरे चित्त वाले बनो। हमारा चित्त का काम है चिंतन करना। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। एक एक चित्त की वृत्ति का चिंतन प्रियालाल का, कृष्ण का हो रहा है। मदगत प्राणा, जैसे हमारे प्राण वायु के द्वारा जीवित हैं, ऐसे हमारे प्राण नाम से संबंध रखें। नाम नहीं चल रहा तो प्राण निकल जाए, ऐसा कष्ट होना। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। और हम किसी से बात करें तो बोधयंता परस्परम, भगवान की बातें, उनकी बातें करके खुशी होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। अगर कोई हमें भगवान के विरुद्ध बात बताता है तो हमें उससे संबंध नहीं रखना, आंतरिक संबंध नहीं रखना, कोई भी हो। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जत्ते परम सने। अपने आप साधन में प्रेम हो जाएगा, साधन बढ़ने लगेगा, और फिर सतोगुण को भी जीत करके त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त होता है। तो इसलिए भजन करो और इन सब बातों का चिंतन करके सतोगुण बढ़ाओ, तो भजन में वृद्धि होगी। भगवान की कृपा से इस मार्ग की पूर्णता होती है। महाराज जी, साधना करते हैं, गुरु व भगवत कृपा का भी अनुभव करते हैं, परंतु फिर भी सांसारिक भय सताए तो क्या करें? सांसारिक भय है क्या? अभी हम थोड़ी देर पहले किसी के प्रश्न पर बोल रहे थे, तो ये कह रहे थे कि देखो हमारी जीने की इच्छा, सुख पाने की इच्छा और सम्मान की इच्छा, अनुकूलता की इच्छा, यही तो हमें फांसी की तरह बांधे हुए हैं। देख लो, यही इच्छाएं हैं सबके अंदर। अब इन इच्छाओं का नाश करने वाला ही भगवत मिलन की इच्छा को धारण करता है, भगवत प्राप्ति की योग्यता धारण करता है। अब इन इच्छाओं को अगर मिटाने की तुम सोचो तो भय फिर कहाँ है? अब मैं बताओ कहाँ भय लगता है? हम जो बोला इसी में ढूंढ लो, इसी में भय है। कोई प्रतिकूल न हो जाए, कहीं मर न जाऊं, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, तो भी भगवान का भरोसा क्या है? भगवान तो कहते तुम मेरा चिंतन करो, योगक्षेम मैं वाहन करूंगा। तो सरकार के ऊपर समर्पित हो जाओ। नाथ अब आपका मंगल भवन नाम जो मन आवे सो करना। अब हम तो आपका भजन करते हुए जो आपने आज्ञा करी वो हम सेवा कर रहे हैं। तो आपका ये मन भयभीत नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो भगवान है ना, संभाल लेंगे। अगर उसने ऐसा किया तो भगवान है ना, ठीक कर लेंगे। जब हम भगवान को आगे रखेंगे तो ये सब भय खत्म हो जाएगा और हमारी साधना बढ़ने लगेगी।